नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे। आप देख रहे हैं बेज इन गुजराती चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक बायोग्राफी की बात करने वाले हैं। बेसिकली आप जान चुके होंगे चेतन साकरिया की बायोग्राफी के पर आप चर्चा करेंगे हम लोग आज। तो बेसिकली देखें तो उसका जन्म 20/8/1998 में हुआ था। उसका उसका जो गांव है वो वर्तेज और सिटी भावनगर वहाँ पर स्थित है। और उसके कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। उस पर नज़र डाले तो सौराष्ट्र प्रीमियम लीग मैन ऑफ द मैच, और उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज, आईपीएल में डेब्यू भी किया उसने इस साल। और फिलहाल वो चर्चे में है। और चर्चे में क्यों है उसके पर हम ध्यान दें तो अगर आप सब लोग जानते ही होंगे उसको। बेसिकली एक बॉलीवुड की अभिनेत्री है अनन्या पांडे, जो कि वो चिंकी पांडे की बेटी है। उसके साथ उसको डेट पर जाने की उसने इच्छा प्रकट की है। तो इसलिए वो चर्चे में है। अब हम उसके देखते हैं किस तरह से उसकी क्रिकेट का करियर रहा है, वो किस तरह से आगे आए, किस तरह से उसने खेला, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके बारे में हम बात करें तो पहले तो वो अपने गांव यानी कि वर्तेज की गलियों में खेला करते थे। वो जो कपड़े के जो बॉल होते हैं जो हम बचपन में खेला करते थे उसके साथ वो अपने गांव में खेला करता थी। और 6 साल की उम्र से ही उसने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उसके बीच क्या होता है कि उसके पापा ने बोला कि तुम पढ़ाई पढ़ाई में कुछ अच्छा कर नहीं रहे हो, पढ़ाई में तुम्हें मार्क्स कम आ रहे हैं, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, तुमसे क्रिकेट में कुछ नहीं होने वाला है। हमारे गांव के लड़के वो क्रिकेट तक जा ही नहीं पाते, ऐसा वैसा कितना भी कहा था। लेकिन उसके बाद भी उसने ये हौसला कायम रखा और क्रिकेट की दुनिया में आगे बढ़ते रहे। हम बात करें तो उसका जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ था और उसका जो उसका बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन, वो सब विद्या विहार शाला यानी कि वहाँ पर भावनगर के एरिया में वहाँ पर एक शाला है, स्कूल है, वहाँ पर से ही हुआ था। और उसके बाद उसने बीएम कॉमर्स हाई स्कूल भावनगर में से साइंस यानी कि साइंस 11th और 12th में साइंस किया था। उसके जो प्रिंसिपल है परेश त्रिवेदी, उसने एक दिन क्रिकेट देखकर अचंभित रह गए और उसकी जो स्कूल की टीम होती है उसमें शामिल कर दिया। और उसके बाद तो उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। और उसके आचार्य ने भी देखा कि ये अच्छा खेल रहा है, कुछ करके दिखाएगा, तो उसके बाद तो इसकी तो निकल ही पड़ी। और एक बात कर दूँ तो उसकी जो पारिवारिक इकोनॉमिक कंडीशनल वो इतनी अच्छी नहीं थी। उसके पापा जो है वो एक वाहन चलाया करते थे। बेसिकली आप गांव में जाए तो देखिए थे। और हमारे में यहाँ उसको टेम्पो या फिर छकड़ा कहते हैं। आप वहाँ पर जो भी समझ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसी नाम से उसको बोला जाता है। और उसके बाद तो उसने भावसी जी क्रिकेट क्लब में उसका चयन हुआ। उसके बाद एनसी गोहिल के सानिध्य में उसने खूब खेला। और उसके बाद तो क्या बताऊँ, जब अंडर 16 और अंडर 19 में सौराष्ट्र की टीम की ओर से जब रणजी में उसका डेब्यू हुआ और रणजी ट्रॉफी जीतकर जब आए वापस, और जब टीम के साथ जो बस में आ रहे थे उसी दिन एक हादसा होता है। हादसा बेसिकली पॉजिटिव एप्टीट्यूड में होता है। उसके बात करूँ तो जब वापस आ रहे थे तब आईपीएल का ऑक्शन चल रहा था। उसके साथी मित्र कई सारे थे, लेकिन साकरिया का नाम आया तो उसको लगा कि मेरा तो चयन होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ जो भी खिलाड़ी थे उसका चयन नहीं हुआ था। और बेसिकली डर सा माहौल हो गया था। लेकिन जब भी आरसीबी ने बोली चालू की उसके बाद तो राजस्थान रॉयल ने भी बोली लगाना शुरू किया और 1 करोड़ 20 लाख में उसको खरीदा गया। और जब खेल कर वो वापस आ रहे थे तो उसके साथी खिलाड़ी शेल्डन जैक्सन ने उसको एक जूते गिफ्ट किए। उसके बाद नडियाद में रणजी ट्रॉफी थी और सौराष्ट्र के बॉलर जयदेव उनाटकर थे। जो जयदेव उनाटकर जब इंजर हुए उसके बदले में साकरिया को खेलना था, तो उसको अंतिम 11 खिलाड़ी में उसको शामिल किया। और वो एक ही बंदा था जिसने एक ही मैच में 5 विकेट चटाई। और उसके बाद तो उसकी निकल ही पड़ी। उसने 8 मैचों में 29 विकेट चटकाए। और
वो 2020 रणजी ट्रॉफी चैंपियन सौराष्ट्र टीम के लिए खेल रहे थे, उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान था। और आगे बात करें तो जनवरी 2021 के दिन इंदौर इंदौर सहित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी यानी कि T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में भी चेतन ने सौराष्ट्र के लिए खेला था। उस अरसे में एक बहुत दर्दनाक घटना होती है। उसका बड़ा भाई यानी कि उसका नाम राहुल था, उसने कई तरह से आत्महत्या यानी कि सुसाइड कर लिया। और उसके भैया जब सुसाइड हुआ, बेसिकली उसको परिवार को लगा कि बेटा अच्छा कर रहा है, उसके भैया ने आत्महत्या कर ली, वो बोलकर उसको हम निराश करना नहीं चाहते। तो चेतन 10 दिन तक खेला रहा और उसको 10 दिन तक उसके परिवार वालों ने कुछ भी नहीं बताया, यानी कि एक ऐसा भी हादसा हुआ था इसके कारण उसके बाद तो खूब नाराज़ हुआ, लेकिन भैया गुज़र गए। उसके पीछे कई सारे वजह हो सकती है, लेकिन उसमें हम नहीं जाते। तो बेसिकली वो मिडिल क्लास फैमिली में से आता था, और जब राजस्थान रॉयल ने 1 करोड़ 20 लाख में ख़रीदा तब को उसकी निकल ही पड़ी। और जैसे हम बोलते हैं ना कि न्यूज़ में खबर आती है, बेसिकली ये खुद ही न्यूज़ बन गया था, क्योंकि उसको परिवार वालों को कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और चेतन ने फिर फ़ोन कर दिया और कहा कि हम करोड़पति बन गए हैं। और उसके कई सारे ड्रीम्स है, कई सारे गोल्स है, उसको भी अचीव करना है। अभी तो अ, थोड़े दिन पहले उसको इंटरव्यू लिया गया तो उसने बोला कि मैं इंडियन क्रिकेट के लिए 14-15 साल देने वाला हूँ। और जब उसका डेब्यू मैच था, उसके दिन पंजाब किंग्स के सामने उसने मयंक अग्रवाल, KL राहुल और जॉय रिचर्डसन जैसे खिलाड़ी को पेविलियन की ओर भगा दिया था, यानी कि विकेट चटकाया था। भगा दिया बिल्कुल नहीं था, लेकिन विकेट चटकाया था। और उसने बाद आपको बात करूँ तो उसका एक ड्रीम है कि उसका खुद का घर हो, और वो बड़े सिटी में उसका घर खरीदना चाहता है। उसने बेसिकली इंटरव्यू में ये भी कहा है कि राजकोट में वो अपना घर खरीदने वाला है। तो उसने ये भी बोला था कि आप मोटिवेशनल सेशन हो गया था कि आप बेसिकली ये मत समझो कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ किस तरह से हूँ, मेरी हालत कैसी है, उस पर बेसिकली ध्यान मत दीजिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो कहीं भी चले जाए, आपको ज़रूर और ज़रूर सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि वो भी चेतन साकरिया के बारे में जान सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।